हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सतीश कुमार आप सभी को हैप्पी लाइफ एकेडमी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने नाउन का इंट्रोडक्शन देखा था। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो को। देखिए, इसमें आपका प्रोनाउन में आप देख रहे हैं कि एक आपका प्रो है और ये क्या है, आपका नाउन है। अब ये नाउन के बारे में तो जानकारी हो चुकी है आपको, अब जानना है प्रो के बारे में। तो प्रो का मतलब आपको बता दें कि प्रो का मतलब निकलता है इंस्टीड ऑफ। क्या निकलता है? इंस्टीड ऑफ, या इसी में आप बोल सकते हैं इन प्लेस ऑफ, से मीनिंग है इन प्लेस ऑफ, या आप बोलिए इन लीव ऑफ, या क्या बोलिए आप, इन लीव ऑफ। इस तीनों फ्रेज का एक ही मतलब निकलता है, के बदले में। क्या निकलता है? के बदले में। अच्छा, दूसरा आपको बता दें कि प्रो का आप ऐसे भी सोच सकते हैं। प्रो का मतलब होता है टू सपोर्ट। क्या होता है? टू सपोर्ट, यानी समर्थन करना, यानी क्या बोल सकते हैं, समर्थन करना या सहायता करना, या क्या बोल सकते हैं आप, सहायता करना। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि ये जो प्रोनाउन वर्ड है ये नाउन के बदले में आता है, या नाउन के समर्थन में आता है, नाउन के सहायता में आता है। क्लियर है ना? ये जो प्रोनाउन वर्ड है, ये प्रोनाउन वर्ड आपका या तो क्या है, आपका नाउन के बदले में आ रहा है, या कह सकते हैं दूसरी भाषा में कि नाउन के समर्थन में आता है। तो इस तरीके से अगर डेफिनेशन देखा जाए कि प्रोनाउन का क्या होगा डेफिनेशन, तो आप बोलेंगे कि अ प्रोनाउन इज अ वर्ड। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है which is used in place of a noun। ठीक है ना, in place of a noun। कह रहा है कि प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो आपका किसी नाउन के बदले में आता है। ठीक है, नाउन के बदले में आने का तात्पर्य हुआ कि अगर कोई फ्रेज नाउन का काम कर रहा है, ठीक है ना, उसके बदले में भी आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपका नाउन के रूप में होगा, अगर कोई जैसे जिरंड होता है वो भी नाउन का फंक्शन करता है, तो उसके लिए भी हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोनाउन का। तो जो कुछ भी आपका नाउन के रूप में होगा उसके जगह पे आप इस्तेमाल करेंगे प्रोनाउन का। क्लियर है ना? अच्छा, अब दूसरी बात आती है कि ऐसा क्यों होता है, हम किसी नाउन के बदले में प्रोनाउन को इस्तेमाल क्यों करेंगे। ठीक है, देखिए ये जो हमने आपको बताया ये आपका क्या है, डेफिनेशन हो गया प्रोनाउन का। क्लियर है ना? अब इसका फंक्शन को समझिए। फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन कहता है कि इट अवॉइड्स, अवॉइड मीन्स रोकना, इट अवॉइड्स द रिपीटिशन। ठीक है ना, इट अवॉइड्स द रिपीटिशन ऑफ नाउन्स। इसका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, तो ये आपका इट अवॉइड्स द रिपीटिशन ऑफ नाउन्स। ठीक है ना, इसका इस्तेमाल जो है वह नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए करते हैं। ठीक है, किसी भी शब्द में बार बार आपका जब नाउन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब एक ही वर्ड को, तो उससे क्या होता है कि उस पैसेज की, उस पैराग्राफ की आपकी जो सुंदरता होती है वो खत्म हो जाता है। जैसे यहाँ पे आइए एक एग्जांपल समझते हैं। अगर जैसे यहाँ पे हम बोले कि राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, राम लिव्स इन मुंबई, आई लाइक राम वेरी मच, राम्स फादर इज अ डॉक्टर। अब सोचिए यहाँ पे ये सभी में, ये जो पूरा आपका हमने एक आपका राम के बारे में इंट्रो दिया, तो इसमें क्या है कि राम शब्द का हमने बार बार इस्तेमाल किया है। ठीक है ना? देखिए, अगर सभी चारों सेंटेंसेज को अलग अलग देखा जाए तो चारों सेंटेंसेज जो है अपने आप में बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, किसी में कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर इसको एक पैराग्राफ के रूप में अरेंज करके देखा जाए
तो इसमें आप सोच सकते हैं कि ये राम शब्द का क्या हो चुका है, बहुत बार रिपीटेशन हो गया है। इस कारण से इसकी जो आपकी सुंदरता है, ठीक है ना, वो आपका खराब हो जाता है। क्लियर है ना? तो और इसको सुंदर बेहतर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, राम इज ए गुड बॉय, इसके लिए आप कोई शब्द आपका ले आइए। तो यहाँ राम की जगह पे हम बोलेंगे ही लिव्स इन मुंबई, ठीक है ना। आई लाइक राम वेरी मच, तो यहाँ राम के लिए हम बोलेंगे आई लाइक हिम वेरी मच। राम्स फादर इज अ डॉक्टर, तो यहाँ पे राम्स के लिए बोलेंगे हिज फादर इज अ डॉक्टर। क्लियर है ना? अब यहाँ पे फिर आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि वो तो ठीक है कि नाउन के बदले में हम प्रोनाउन लाएंगे, ये बात तो समझ में आ गया। क्लियर है ना? लेकिन यहाँ पे जो आपने यहाँ पे राम के लिए ही लाया, यहाँ पे राम के लिए क्या लाया, हिम लाया, और यहाँ पे राम के लिए क्या लाया, हिज लाया। ठीक है ना? ये तो दिक्कत वाली बात हुआ। ठीक है ना, कि एक ही शब्द के लिए यहाँ पे 3 अलग अलग शब्द आ गया। इससे तो अच्छा था कि राम ही इस्तेमाल हो रहा था, नहीं, परेशानी कम था। देखिए, परेशानी तो कम नजर आएगा, लेकिन आपकी जो जो सुंदरता है वो आपका खराब हो जा रहा है। क्लियर है ना? और आपके एग्जामिनेशन में आपको इसी तरीके से ध्यान रखना होगा। ठीक है ना? तो सिर्फ एग्जामिनेशन का ही बात नहीं कर रहे हैं, आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपकी जो बोलचाल की भाषा में रहेगा, वहां पे भी आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि आप किसी वर्ड को बार बार रिपीट नहीं करें। ठीक है ना? उसके जगह पे आपका उपयुक्त प्रोनाउन शब्द का इस्तेमाल करेंगे आप। क्लियर है ना? आइए, अब यहाँ पे जानना जरूरी है कि हम कब आपका किस नाउन के लिए कौन सा प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देखिए, किसी भी आपका नाउन के जगह पे अगर आप क्या लगाना चाह रहे हैं वहां पे प्रोनाउन, तो किस किस बात का ध्यान रखना है वो ध्यान दीजिएगा। अगर कोई भी नाउन है, ठीक है, और इस नाउन के लिए हमको प्रोनाउन लाना है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि इस नाउन का आपका नंबर क्या है। ठीक है, नाउन का नंबर क्या है। उसके बाद आप ध्यान रखिए कि नाउन का केस क्या है। फिर ध्यान रखिए कि नाउन का पर्सन क्या है। ठीक है, और उसके बाद फिर ध्यान रखिए कि नाउन का जेंडर क्या है। क्लियर है? देखिए, ये सारे चीजों से आप परिचित होंगे। एक नाउन जब आपका आता है तो इस नाउन के बारे में ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसके नंबर क्या है। नंबर में आपको बताए हैं कि नंबर या तो सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल हो सकता है। नाउन का केस क्या है, हमने नाउन का केस क्या है ये पूरा आपको बता रखा, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, पॉजेसिव केस है या वोकेटिव केस में है। फिर नाउन का पर्सन क्या है, मतलब फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। यहाँ पे क्लियर कर देते हैं आपको पर्सन का। देखिए, पर्सन आपका बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है। पर्सन आपका 3 प्रकार का होता है। एक को बोला जाता है कि फर्स्ट पर्सन हो, एक क्या है आपका फर्स्ट पर्सन। सेकंड आपका होता है कि ये आपका सेकंड पर्सन है। ठीक है, सेकंड पर्सन है। और एक होता है आपका थर्ड पर्सन, ये क्या है आपका थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे जैसे स्पीकर, जो स्पीकर होगा, स्पीकर मतलब बोलने वाला, ठीक है ना, स्पीकर इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। स्पीकर मतलब क्या है आपका बोलने वाला, तो बोलने वाला को फर्स्ट पर्सन बोलेंगे। लिसनर, लिसनर इज कॉल्ड सेकंड पर्सन। लिसनर मीन्स सुनने वाला, ठीक है ना, तो सुनने वाला को क्या बोलेंगे सेकंड पर्सन। और पर्सन और थिंग स्पोकन ऑफ, ठीक है ना, स्पोकन ऑफ। स्पोकन ऑफ कहने का मतलब है जिसके बारे में बोला जाए या बात किया जाए, ठीक है ना, जिसके बारे में बोला जाए या बात किया जाए उसको क्या कहते हैं हम लोग, थर्ड पर्सन कहते हैं। क्लियर है ना? जेंडर क्या होता है, या तो मास्कुलिन होगा, फेमिनिन होगा, कॉमन होगा, न्यूटर होगा, यही 4 प्रकार का जेंडर होगा। ठीक है ना? तो आशा करते हैं कि ये बात समझ में आ चुका होगा। अब किसी भी नाउन के बदले में लाएंगे तो वह नाउन में जितना क्वालिटी होगा, किसी को किसी से हम रिप्लेस करेंगे तो उसके जगह पे आपका उसी टाइप का आपका ना व्यक्ति को लाया जाता है। अब जैसे किसी डीएम को कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर करते हैं तो उनके जगह पे आपका क्या लाया जाता है, डीएम को ही लाया जाता है। अब डीएम को ट्रांसफर करके तो वहां पे चपरासी आएगा नहीं। तो मतलब जितना क्वालिटी इसमें है, इस नाउन में है, अगर हम प्रोनाउन ला रहे हैं तो पूरा का पूरा क्वालिटी उसमें पाया जाना चाहिए। अर्थात अगर हम यहाँ पे कोई प्रोनाउन इस्तेमाल किए इसके जगह पे, तो इस प्रोनाउन का भी नंबर होना चाहिए, वही जो नाउन का है, वही आपका केस होना चाहिए,
वही आपका पर्सन होना चाहिए, वही आपका जेंडर होना चाहिए। अब चेक करते हैं। अब देखिए इस राम के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बता सकते हैं कि राम ये मास्कुलिन जेंडर का है, राम ये थर्ड पर्सन का है, और ये आपका सिंगुलर है, और ये नॉमिनेटिव केस में है। क्लियर है ना? इसलिए यहाँ पे ही का इस्तेमाल करेक्ट माना गया। अगर यहाँ पे ही के जगह पे आप शी इस्तेमाल कर देते हैं तो देखिए शी के साथ क्या होता है कि शी जो प्रोनाउन है ये तो आपका जेंडर ही इसका अलग हो गया, ये शी जो है वो फेमिनिन जेंडर के लिए इस्तेमाल होता है। नहीं, अब फिर आपके मन में उठ रहा होगा सवाल कि वो तो ठीक है, ये भी बात समझ में आ गया कि जो नाउन में क्वालिटी रहेगा वही आपका हम प्रोनाउन का क्वालिटी इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है ना? लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा कि ही मास्कुलिन है और ये शी क्या है आपका फेमिनिन है? बात समझ में आ रहा है ना? तो आइए इसका हम लोग पूरा आपका टेबल ही देख लेते हैं कि किस प्रोनाउन को आपका फर्स्ट पर्सन बोलेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है, नॉमिनेटिव केस क्या है, कौन सिंगुलर है, कौन प्लूरल है, ये सारे का लिस्ट हम लोग देख लेते हैं। क्लियर है ना? यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका टेबल इसका। देखिए इस टेबल में हम लोग ये जानेंगे कि प्रोनाउन का जो पूरा आपका मतलब कौन सा प्रोनाउन क्या होता है वो सारे चीज देख लेंगे। आइए देखिएगा यहाँ पे, तो आप लोग टेबल बनाइएगा। तो एक आपका यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं क्या, पर्सन। एक क्या है, पर्सन का बना रहे हैं, एक उसका नंबर का बना रहे हैं। ठीक है, एक केस में हम लोग लेंगे तो केस में एक लिए कि नॉमिनेटिव केस होता है। क्या है, नॉमिनेटिव केस है। एक आपका ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। एक आपका पॉजेसिव केस है। ठीक है ना, क्या है, पॉजेसिव केस है। और पॉजेसिव केस में आपको यहाँ पे दो गो लिख देते हैं, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा और एक पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। ठीक है ना, एक पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। देखिए ये आपका पूरा हुआ। क्लियर है ना? इसी में हम लोग आपका पूरा देखेंगे। आइए समझिएगा, ये पूरा टेबल आपका बन के तैयार है। ठीक है, देखिए पर्सन में आपको जैसा कि पता है कि आपका पर्सन आपका फर्स्ट पर्सन होता है। ठीक है ना, क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। और क्या आपको पता है, सेकंड पर्सन होता है। ठीक है ना, क्या पता है आपको, सेकंड पर्सन होता है। और आपको पता है कि क्या होता है आपका थर्ड पर्सन होता है। ठीक है ना, क्या है आपको, थर्ड पर्सन होता है, ये पता है आपको। देखिए फर्स्ट पर्सन में आपका हम लोग देखेंगे, ये सेकेंड पर्सन के लिए हो गया और ये आपका थर्ड पर्सन के लिए हो गया। चलिए ये भी एक लाइन खींच देते हैं आपका। आइए समझिएगा, ये पूरा आपका टेबल बन के तैयार है। अब देखिए फर्स्ट पर्सन में नंबर में हम लोग जाएंगे तो नंबर दो प्रकार का होगा, एक आपका सिंगुलर होगा और एक आपका प्लूरल होगा। ठीक है ना, यही जानते हैं ना, पर्सन में नंबर में क्या जानते हैं आप कि एक सिंगुलर होगा और एक आपका प्लूरल होगा। ठीक है, उसी प्रकार थर्ड पर्सन में आइएगा तो एक आपका क्या होगा, सिंगुलर होगा और एक आपका प्लूरल होगा। बात समझ में आ रही है? आइए देखिए सिंगुलर में आपका नॉमिनेटिव केस में लेंगे। ठीक है, सिंगुलर में ले रहे हैं, सिंगुलर में आपका क्या है, नॉमिनेटिव केस फर्स्ट पर्सन का, तो वो होगा आई। अब यहां से आई से क्या जानकारी मिला आपको, आई फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर का नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है। क्लियर है ना? अच्छा, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है आपका, मी, और पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या बनेगा, माई, और पॉजिटिव प्रोनाउन आपका हो जाएगा माइन। क्लियर है ना? फर्स्ट पर्सन का प्लूरल आपका नॉमिनेटिव केस में क्या लेंगे, वी, ऑब्जेक्टिव केस अस, पॉजिटिव एडजेक्टिव आवर, पॉजिटिव प्रोनाउन आवर्स। ओके, सेकेंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आपका आता है नॉमिनेटिव केस में यू। सेकेंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल ये दोनों है, अगर यू से पूछा जाए कि सिंगुलर प्लूरल तो ये दोनों के रूप में इस्तेमाल होगा। ठीक है ना, और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी सेम रहने वाला है, नॉमिनेटिव केस भी सेम, ऑब्जेक्टिव केस भी सेम। ठीक है ना, पॉजिटिव एडजेक्टिव में आएंगे इसका तो क्या हो जाएगा, योर, और पॉजिटिव प्रोनाउन में आएंगे तो क्या हो जाएगा, योर्स। क्लियर है? आइए थर्ड पर्सन में जब आएंगे तो थर्ड पर्सन में आपका एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है। क्लियर है ना?
देखिए यहाँ पे सिंगुलर में आपका 3 गो आएगा, ठीक है। एक आपका ही है, एक क्या है आपका ही है, और ही जो है ये मास्कुलिन जेंडर का है। ये क्या है? मास्कुलिन जेंडर का है, और ये मास्कुलिन फेमिनिन सभी के लिए इस्तेमाल में आ जाएगा। क्लियर है ना? शी जो है वह स्पेशल है, ये आपका क्या है? फेमिनिन जेंडर का है। फेमिनिन जेंडर मतलब ये फीमेल के लिए इस्तेमाल होगा, मैस्कुलिन कहने का मतलब ये मेल के लिए इस्तेमाल होगा। और इट जो है वह है आपका न्यूटर जेंडर का। ये क्या है आपका? न्यूटर जेंडर। न्यूटर मतलब नपुंसक, यानी नॉन लिविंग थिंग के लिए क्या लाएंगे हम लोग? इट लाएंगे। क्लियर है ना? देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में जितने भी नॉन लिविंग थिंग चीज हैं वो सब को सब न्यूटर जेंडर मानते हैं। क्लियर है ना? और ये सभी का प्लुरल अगर इस्तेमाल करना हो, ही का, शी का, इट का, ये सभी का प्लुरल आपको इस्तेमाल करना है नॉमिनेटिव केस में, तो आप इस्तेमाल करेंगे दे। आपसे पूछेंगे कि ये दे बताइए किसके लिए है, मास्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर किसके लिए, तो आप बोलेंगे ये तीनों के लिए है। ठीक है ना? दे का इस्तेमाल अगर ही का प्लुरल है तो भी दे, शी का अगर ज्यादा है मतलब सी अगर फेमिन मतलब एक से अधिक फीमेल है तो उसके लिए भी दे, एक से अधिक नॉन लिविंग थिंग है तो उसके लिए भी दे लगाएंगे। क्लियर है ना? चलिए बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद यहां से देखिएगा, ही का आपका ऑब्जेक्टिव केस क्या लेंगे? हिम, पॉजेसिव एडजेक्टिव हीज, और पॉजेसिव प्रोनाउन भी इसका हिज रहता है। शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या लेंगे? हर, पॉजेसिव एडजेक्टिव भी इसका क्या रहेगा? हर, और यहां पे आपका लेंगे हर्ष। उसके बाद इट का क्या लेंगे? इसका ऑब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव दोनों क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स होगा और पॉजेसिव प्रोनाउन इसका नहीं होता है। दे का क्या लेंगे? देम, दियर, ठीक है, और दियर्स। क्लियर हुआ? ये आपका जो पूरा का टेबल है ये आपको याद रखना है। अगर आप ये याद रखते हैं तो किस नाउन के लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा ये आपको दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है ना? चलिए आइए थोड़ा समझते हैं एक बार। अगर हम यहाँ पे बोलते हैं कि यू जो है वो सिंगुलर भी है, प्लुरल भी है। अगर हम एक व्यक्ति के लिए जैसे बोलेंगे यू आर ए स्टूडेंट, हमने एक व्यक्ति की बात हुआ, यू आर अ स्टूडेंट, यू आर स्टूडेंट्स, यानी प्लुरल हो गया तो भी वहां पे यू का ही इस्तेमाल होगा। क्लियर है ना? अच्छा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में भी ध्यान दीजिए। ऑब्जेक्टिव केस भी आपका दोनों का क्या रहने वाला, मतलब नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव दोनों, यानी एक्शन करेगा तो भी क्या रखेंगे हम लोग? यू, और रिसीव करेगा तो भी हम क्या रखेंगे? यू। जैसे यहाँ पे आप बोलते हैं यू कैन डू दिस वर्क, ठीक है ना? यू कैन डू दिस वर्क। बाकी सबको मिटा देते हैं तो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। अगर यहाँ पे बोले यू कैन डू दिस वर्क, अब यहां से अगर हम आपसे पूछें कि यू जो है यहाँ पे किस केस में हुआ, तो ये नॉमिनेटिव केस में हुआ। ठीक है ना? ये क्या हुआ? नॉमिनेटिव केस में हुआ। अब बोलते हैं आई कैन हेल्प यू, आई कैन हेल्प यू, मैं तुम्हें मदद कर सकता हूं, तो यहाँ जो यू हुआ ये क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्टिव केस में हो गया। क्लियर है ना? जैसा कि अभी हमने बोला यू आर अ स्टूडेंट, ठीक है ना? यू आर ए स्टूडेंट तो नॉमिनेटिव में है, और ये चूंकि ए स्टूडेंट के लिए हुआ तो ये क्या है यहाँ पे? सिंगुलर है। उसके बाद बोले यू आर स्टूडेंट्स, यू आर स्टूडेंट्स, तो यहाँ यू क्या माना जाएगा? प्लुरल माना जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे आपका किसी भी नाउन के लिए हम उपयुक्त प्रोनाउन को इस्तेमाल में ला सकते हैं। क्लियर है ना? तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? चलिए एक थोड़ा सा यहाँ पे आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें, क्योंकि अक्सर यहाँ पे आपका कंफ्यूजन रहता है। ठीक है? देखिए कंफ्यूजन को बिल्कुल हटा देना है। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है आपका? पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हर हाल में क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए, और ये बराबर होता है आपका पॉजेसिव प्रोनाउन का। अब आप ही बताइए कि जब प्रोनाउन आ गया तो उसके साथ तो नाउन आएगा ही नहीं, क्योंकि प्रोनाउन आता ही है नाउन के लिए। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना है आपको कि अगर आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव आया है तो उसके बाद नाउन आना जरूरी है। जैसे अगर हम बोलें कि दिस इज माई, तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलेगा। दिस इज माई या मेरा है मतलब क्या है? यहाँ पे कुछ ना कुछ नाउन देना होगा। दिस इज माई बुक,
यह मेरा किताब है, दिस इज माई पेन, यह मेरा कलम है, दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। ऐसा कुछ ना कुछ आपको देना होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे बोलें कि दिस पेन इज माइन, तो अब ये सही है। अब अगर हम यहाँ पे बोलेंगे माइन पेन, माइन बुक, क्लियर है ना, माइन हाउस, तो अब यहाँ पे इस्तेमाल करना ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है ना, अब यहाँ पे ये नहीं आएगा। बात समझ में आ चुका है। चलिए एक और समझते हैं। जैसे अगर यहाँ पे आवर और आवर्स में आप देख रहे हैं, जैसे अगर यहाँ पे बोला जाए आवर्स कंट्री इज अ ग्रेट कंट्री, क्लियर है ना। ऐसा अगर आपको कहीं मिलता है लिखा हुआ, तो आप समझिए ये आवर्स का मतलब ही है पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो इसके साथ ये नाउन लगाना क्या है, गलत है। हाँ, इस आवर्स का मतलब क्या निकल रहा है, आवर कंट्री, लेकिन आवर कंट्री नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एक ही इतनी छोटा सा शब्द सेंटेंस है और इसी में कंट्री कंट्री शब्द का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। क्लियर है ना। अच्छा, एक और अगर आपको बोले कि अगर सेंटेंस ऐसे रहता कि आवर इज अ ग्रेट कंट्री, ठीक है ना, आवर इज अ ग्रेट कंट्री, तो क्या ये बोलना सही होता? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आवर आपका क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद कोई ना कोई नाउन आना चाहिए। क्लियर है ना। अगर हम इसको सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें इस तरीके से लिखना चाहिए था कि आवर कंट्री इज ग्रेट, आवर कंट्री इज ग्रेट। अब ये सही है कि हमारा देश महान देश है, या यहाँ पे जो मीनिंग निकल रहा है आवर्स इज ए ग्रेट कंट्री, मतलब हमारा देश महान देश है। बात समझ में आ चुका होगा। अब आशा करते हैं कि अब ये पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन का भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। क्लियर है ना। चलिए, अगर कोई कंफ्यूजन रहा भी होगा तो आप कमेंट में आप लिखेंगे, फिर हम कोशिश करेंगे कि उस कंफ्यूजन को और अधिक मतलब और एग्जाम्पल लेकर के और अलग से आपका एक नया वीडियो बना करके उस कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे। ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इस बार हम लोग कंप्लीट किए हैं नाउन प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन। ठीक है, जैसा कि आपको हम पहले भी बता चुके, अभी जितने भी इंग्लिश में इस्तेमाल होने वाले चीजें हैं वो सभी का हम एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। उसके बाद हम लोग चैप्टर को शुरुआत करेंगे, और चैप्टर में हम लोग टेंस को शुरू भी कर चुके हैं। टेंस में इसके पहले हमने आपको पढ़ा भी रखा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, उसका क्या क्या यूसेज है। ठीक है ना, तो आगे उसका भी वीडियो आपको हम देते रहेंगे। क्लियर है ना। तो आइए, तो ठीक है, तो हम लोग आज यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।